Hey guys, Vidhu here, strength and nutrition coach. And आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लेटेस्ट वीडियो, नॉट द लेटेस्ट, एक दो दिन पहले आया था फ्रॉम आज तक. इट वॉज अबाउट artificial sweeteners, and they were claiming, they were referring to a study done in Israel, Weizmann Institute of Science, जिसने ये क्लेम किया है दैट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे गट माइक्रोबायोम यानी गट बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं इन अ बैड वे. सो उससे क्या होता है, वेट गेन हो जाता है एंड पीपल टेंड टू गेट हाई ब्लड ग्लूकोज एंड इट्स नॉट गुड फॉर डायबिटिक्स. सो दे हैव अ क्लेम अगेंस्ट the artificial sweeteners like sugar free, like stevia, okay, like aspartame, all those artificial sweeteners that are there in the market, that are tagged along different products. So they are also targeting a lot of companies, claiming that they are not providing correct information and things are processed, okay, in fact, and they are not natural. So let's see what Mr. Sudhir Chaudhary has to say on this. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको डायबिटीज का मरीज बना सकते हैं और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है और इससे गट यानी आपकी आंतों पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बिगड़ने लगता है कि इससे वजन तेजी से बढ़ना भी शुरू हो जाता है. चिप्स में और टूथपेस्ट में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है. So what essentially he is claiming is that artificial sweeteners से हमारे गट बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस होता है, उससे वेट गेन हो जाता है एंड इंसुलिन स्पाइक होता है, ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है एंड इट कॉजेज डायबिटीज. आई हैव गॉन थ्रू दिस स्टडी, दिस रिसर्च पेपर ऑन PubMed on NCBI website, and it was published on 18th of August. Today we are standing around 29th, and basically उसमें इन लोगों ने कुछ 1400 लोगों को पार्टिसिपेट करवाया था, आउट ऑफ विच दे वर ओनली मेकिंग पीपल पार्टिसिपेट हु had never used a non-nutritive sweetener or artificial sweetener. So और 1400 में से सिर्फ 120 ही ऐसे थे जिन्होंने कभी भी यूज़ नहीं किया था आर्टिफिशियल स्वीटनर. पॉइंट इज दैट इतने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर है in our world, in the market, कि artificial sweetener को ना लेना is next to impossible. However, वो जो 120 लोग हैं उन लोगों ने नहीं लिया, they are claiming, so they might be purposefully avoiding it. That is point number one. Second point is that वो claim कर रहे हैं कि ये स्टडी 14 दिन के लिए करी गई और रिजल्ट ये आया कि गट माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंस हो गया एंड सो. कोई भी स्टडी सिर्फ 14 दिन के लिए करी गई एंड उनके बेसिस पे इतने बड़े क्लेम्स करे जा रहे हैं अगेंस्ट सम प्रोडक्ट, राइट? सो आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट, बट अ स्टडी हैज़ टू बी सब्सटैंशियली डन फॉर अ फ्यू वीक्स अलॉन्ग, फ्यू मंथ्स टू get a concrete result or conclusion on top of it. Okay, 120 लोग जो शायद पर्पसफुली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं ले रहे थे, प्रोबेबली उनको बायस होगा इसके अगेंस्ट में, बिकॉज सम पीपल दे थिंक दैट प्रोसेस फूड इज नॉट दैट गुड एंड दे ओनली ईट नेचुरल. दे थिंक दैट चाय सीधा पत्ती तोड़ के डाल लेते हैं एंड चाय बन जाती है. ऐसा नहीं है, चाय पत्ती भी प्रोसेस्ड होती है. गुड़ कुछ लोग लेते हैं, जैगरी, दे थिंक दैट जैगरी इज नेचुरल. We don't put sugar cane in our teas, do we? We don't. That is also processed. Yeah, so there are multiple ways to counter your claims, but I'm not here to do that. I'm here to provide certain other evidence against what Aaj Tak is claiming. So third point ये है कि हाँ, उस रिसर्च के अंदर 120 लोग जो जानबूझ के छोड़ रहे थे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लेते थे, 14 दिन के लिए करी गई. थर्ड, वो लोग घर पे टेस्ट करते थे अपना ब्लड शुगर लेवल्स या अपना ग्लूकोज लेवल्स या ऑल दोज टेस्ट मार्कर्स दैट वर देयर. सो ओरल ग्लूकोज टेस्ट जिसको कहते हैं, एंड दोज वर नॉट मॉनिटर्ड. तुमने टेस्ट 14 दिन के लिए करा है, 120 लोग जो वैसे ही बायस्ड हैं एंड उनको घर बैठा दिया
और घर में वो क्या पता क्या कर रहे हैं और क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तुमको, उस बेसिस पे तुम वो पेपर पब्लिश कर रहे हो. बेसिकली आई एक्चुअली डाउट हाउ NCBI हैज़ अलाउड दैट पेपर. एंड उसके बेसिस पे आज तक लोगों को गुमराह कर रहा है, डरा रहा है. आर्टिफिशियल स्वीटनर से डायबिटीज हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा. ठीक है, सो थिंक अबाउट इट. ठीक है, आई हैव अ फ्यू स्टडीज दैट आई हैव गॉन थ्रू विद द हेल्प ऑफ माई कोचेस विच आई विल टेल यू हियर. सेकेंड पॉइंट जो उन लोगों ने बोला है वो है स्टीविया के ऊपर. लिसन टू इट. स्टीविया, इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को बहुत सारी कंपनियां नेचुरल स्वीटनर के तौर पर बेचती हैं, क्योंकि स्टीविया एक पौधा होता है और इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर यह स्वीटनर तैयार किया जाता है और इसी आधार पर कंपनियां इसे एक नेचुरल स्वीट. सो स्टीविया के ऊपर वो कह रहे हैं कि स्टीविया को प्रोडक्ट्स वाले बोल रहे हैं कि हाँ नेचुरल है, किसी पौधे से निकला है. तो चाय जैसे ही है, उस पौधे से निकाला, उसको एक छोटा सा क्यूब बनाया, आपको दे दिया स्टीविया के लिए. उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रोसेस्ड है, प्रोसेस तो है ही ना. गुड़ खाते हो वो भी प्रोसेस्ड है, उसमें क्या दिक्कत है? बेसलेस लग रहा है ये बात तो मुझे. ठीक है, डराने के लिए डरा दिया. तीसरा पॉइंट, कोई डॉक्टर है मिस्टर M वाली, उन्होंने ये बोला है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देके उनकी कॉमर्शियली वेट गेन करके उनको हेल्दी बना रहे हैं. तो अगर इस तरह के स्वीटनर्स ह्यूमन में यूज होंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं गट के माइक्रोब, जो आजकल हम माइक्रोबायोटा की बात करते हैं, हर बीमारी का संबंध हम उससे जोड़ रहे हैं. गट के जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डिस्टर्ब करते हैं. वो ग्लूकोज मसल्स में जमा हो जाए तो वो ग्लूकोज जो मसल्स में जमा होगा उससे वेट गेन होगा. सो बेसिकली ये भी तीन चीज़ें बोल रहे हैं. गट बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस करता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, वेट गेन कर देता है आर्टिफिशियल स्वीटनर. अब हम एक एक करके इनको आई विल रेफर टू अ स्टडी एंड आई विल एक्सप्लेन. सो पहला पॉइंट है गट माइक्रोबायोम. देयर हैज बीन अ काउंटर स्टडी डन फॉर 10 वीक्स, 10 हफ्ते के लिए करी गई. ओके, जिसके अंदर अराउंड 50 पार्टिसिपेंट्स थे. 50 में से हाफ को इन लोगों ने वाटर दिया, सिर्फ प्लेसिबो वाटर. हाफ को इन लोगों ने आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया, सुक्रालोस. ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या थे? जो रिजल्ट सामने आए, बेसिकली आई एम लिंकिंग दैट पेपर बिलो, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड. उस पेपर में ये लिखा है कि आफ्टर 10 weeks there has been no difference in overall insulin levels against water and sucralose or non-nutritive or artificial sweetener. There has been no difference between the glucose levels after 10 weeks. Okay, so जहाँ पर भी ये क्लेम किया जा रहा है कि उससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ जा रहा है, 10 weeks तक वो स्टडी करी गई और बेसिकली मार्कर्स सेम ही थे. सेकेंड पॉइंट ऑन योर गट माइक्रोबायोटा या फिर गट बैक्टीरिया इज दैट एक बैक्टीरिया का नाम होता है ब्लॉटिया. ठीक है, वो ब्लॉटिया बेसिकली देयर इज बीन रिसर्च जहाँ पर वो बता रहा है ब्लॉटिया बढ़ जाने से, यानी ब्लॉटिया अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. वो आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन से बचाता है. यानी एक डिजीज़ होती है कोलाइटिस, यानी गट ब्रेकडाउन, गट माल फंक्शन को वो रिड्यूस करता है, उसके सिम्टम्स को. ब्लॉटिया बढ़ जाता है व्हेन यू टेक सुक्रोलोज, सैकरिन, एस्पार्टाम, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. उससे ब्लॉटिया बढ़ रहा है तो उससे फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, आई डोंट थिंक ये स्टडी आज तक ने रेफर करी है, या मिस्टर whoever that scientist is, वीज़मैन इंस्टीट्यूट के. इसके बाद एक और क्लेम है वेट गेन का. सो मिस्टर M वाली कह रहे हैं कि वेट गेन की हमारे माइक्रोबायोटा को इन्फ्लुएंस करता है. इन्फ्लुएंस कैसे करता है तो उन्होंने बताया नहीं है. इन्फ्लुएंस कैसे करता है मैं बताता हूँ. जैसे मैंने बोला ब्लॉटिया को बढ़ा देता है, तो वैसे इन्फ्लुएंस करता है. ब्लॉटिया बढ़ने से फ़ायदा ही हो रहा है. बट एनीवेज वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज चले जाता है मसल्स के अंदर और वेट गेन हो जाता है. कोई 0 कैलोरी का आर्टिफिशियल स्वीटनर मैंने खाया,
मैंने और कुछ भी नहीं खाया, महीने भर नहीं खाया, और मेरा वेट गेन हो गया। अनटिल एंड अनलेस मैं पॉजिटिव कैलोरिक बैलेंस में हूँ, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में हूँ, यानी आई एम ईटिंग मोर देन आई एम बर्निंग, हाउ कैन आई गेन वेट? आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन दैट. एंड मिस्टर वाली, आई डोंट नो हु ही इज. इनफैक्ट वहाँ लिखा है सम सीनियर फिजिशियन, आई डोंट नो कहाँ के, बिकॉज सीनियर फिजिशियन तो यहाँ भी बाहर बैठते हैं मेरे घर के, वो वैन खोल के, हकीम, आई डोंट नो. तो डायरेक्टली ऐसे बोल देना कि वो ग्लूकोज मसल में चले जाता है. डायबिटीज़ क्यों होती है पता है किसी को? और डायबिटीज़ के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्यों बोली जाती है? बिकॉज मसल मेक्स यू इंसुलिन सेंसिटिव. मसल होने से 70% ग्लूकोज मसल में घुसता है, जो बहुत से लोगों में है ही नहीं है डायबिटिक्स में, इसलिए डायबिटीज़ होती है. ये मिस्टर वाली कह रहे हैं मसल में ही चला गया और वेट बढ़ गया, पता नहीं क्या कह रहे हैं. सो आई एम कन्फ्यूज्ड. आई वॉज, नाउ आई हैव सम क्लैरिटी थैंक्स टू मिस्टर लेन नॉटन, जिन्होंने ये बाहर लेके आया. आज तक ने डरा दिया लोगों को, बिकॉज द अदर डे माई मदर कॉल्ड मी इन सेइंग दैट आर्टिफिशियल स्वीटनर, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. But this was my responsibility to go through the other research papers, go through this paper and find out exactly what it is. I have a request, serious request to Aaj Tak and bigger channels who are influencing people through news. Sensationalizing things is actually not good. Okay. You must have a proper source, a proper reference through which you are claiming your ideas. You just cannot take out a single piece of research paper and put out its claim in a sensationalizing fashion and have people avoid things. Okay. लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं ऑन फिटनेस न्यूट्रिशन टॉपिक्स, ठीक है, और ऊपर से आप सुधीर चौधरी जी को लेके आए हैं जी न्यूज़ पे सेंसेशनलाइज करके यहाँ पे भी डर पैदा करने के लिए. प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, बिकॉज ये नया इंडिया है. नए इंडिया में बहुत से लोग ये थोड़े गौर से देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एंड दे माइट कम बैक टू यू ऑन दैट. सो टेक केयर एंड डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो. रिसर्च पेपर्स जो पढ़ सकते हैं उनके साथ आप बात करिए बिफोर sensationalizing things and putting your ideas out in a fearful fashion. ठीक है, so that's it guys. Thanks for watching. इसको जितना शेयर कर सकते हैं करिए, एंड आप लोग खुद रिसर्च पेपर्स को रेफर कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टडी, यू कैन do your own analysis. If you have questions, please reach out to me. I'll be happy to help.